हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके हमारे परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ हमारी तकलीफ़ें शेयर करते हैं। लेकिन जब भी काफ़ी सारे मकाम ऐसे आते हैं जब हमें सेक्सुअल डिसफंक्शन या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम जैसी बीमारियां सताती है, तभी हम क्या करते हैं? बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम, कई तरह की दिक्कतें जो है उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन अफसोस इसके बारे में कोई भी खुल के बात नहीं करता। ज़्यादातर लोग हम में से चुप्पी साधते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कहीं हम मजाक का कारण ना बन जाए, कोई हमारा मजाक ना उड़ाए, हमारे शरीर का कोई मजाक ना बना दे। लेकिन अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, आपके साथ है, जो कि आपके सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो साम टीवी के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारे शो के खास मेहमान, जो कि आपके सारे शंकाओं का करेंगे समाधान। सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। इस भाग में हम जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और टाइप्स ऑफ पेनिसेस के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे विभिन्न लिंग के आकार है, उसके बारे में हम जानकारी बटोरने की कोशिश इस भाग में करेंगे। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे इस भाग में ग्रोवर्स पेनिस क्या होता है। और डॉक्टर साहब, जैसा नाम ये दर्शा रहा है, ग्रोवर्स पेनिस, तो ये क्या है? इवन मुझे लगता है ये क्लिप काफ़ी लोगों को पसंद आएगी और बहुत बेनिफिशियल होगी। ग्रोवर्स पेनिसेस, और ये भी कैसे नॉर्मल होते कहेंगे हम। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो, देखो कोई ऊंचा है, कोई बुटका है, कोई कलर अलग है, वैसे हर एक का लिंग अलग है, लेकिन वो वर्किंग रहता है, नॉर्मल रहता है। सिर्फ आपको क्या होता है, आप एक दूसरे का कंपैरिजन करते हो कि आपका बड़ा है, मेरा छोटा है, फिर ये कंपैरिजन की वजह से आप टेंशन में आते हो। ग्रोअर्स मतलब बढ़ने वाला, बड़ा होने वाला, मतलब यानी साइलेंट फेज में, रिलैक्स फेज में वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, एकदम छोटा दिखता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1, 1.5 या 2 इंच का। और ऐसे पोजीशन में सामने वाला पार्टनर देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे आपको तो लेंथ ही नहीं है, तो भैया कुछ क्या आप कर पाओगे आप, वो डिप्रेस हो जाती है। और लेकिन ये धीरे धीरे जब आप एक्साइट होते हो, वहाँ पे फ्लो बढ़ता है, तो उसकी लेंथ आपको 5, 5.5 इंच तक जाती है। तो ये प्रकार आपको मालूम होना जरूरी है, नहीं तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग करके पार्टनर को रिजेक्ट करते हो, आपकी अनबन हो सकती है या झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखो ये नॉलेज, और इसे और क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या केयर लेनी है देखेंगे। और अच्छा, अभी केयर पे ही आते हैं हम। ग्रोवर्स पेनिस हो तो सेक्स के दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान क्या केयर लेनी चाहिए? यानी मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे कि कुछ फीमेल्स पार्टनर आके मुझे कहते, सर मेरे पार्टनर का इतना छोटा लिंग है, मैं शादी करना नहीं चाहती। लेकिन हम कपल्स को इसलिए बताते, उसको सामने हम डिफरेंस दिखाते, कैसे बोलते हैं जी। केयर ऐसी लेनी है, पार्टनर को समझाना है। आप नहीं समझा पा रहे हो तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करेंगे, तो उसे समझाना है भाई फोर प्ले करो। यानी डायरेक्टली तुम ऐड करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको ना लेंथ मिलेगी, ना आप कोई प्रोटेक्शन उसके ऊपर डाल सकते। तो वहाँ पे पार्टनर ने, अपोजिट पार्टनर ने, फीमेल पार्टनर ने उसे फोर प्ले करना चाहिए, उसे स्टिमुलेट करना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए कि लिंग के तक उसका फ्लो जाए। और जब फ्लो जाने के बाद जब फुल इरेक्शन होगा, उस वक्त उनको ये दिखेगा कि भाई पूरा पेनिस अभी बाहर आ चुका है, तो अभी उनको जो भी पसंदीदा एक्ट है वो वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसे ग्रोअर्स पेनिस में फोरप्ले करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके बाद अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं अंधेरी से। अजय जी, सवाल पूछिए। हेलो सर। नमस्ते जी, बोलिए। हस्तमैथुन करने से लिंग में टेढ़ापन आता है क्या, जानकारी दीजिए।
अच्छा। इतना अहम सवाल है। हर एक के इसमें है, जैसे खाना खाना है, जैसे एक्टिविटी है, वैसे ऐसे हस्तमैथुन से कोई टेढ़ापन आता है क्या, फिर लिमिटेशन क्या चाहिए उन कहेंगे हम। देखो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते क्योंकि नेचुरल रिफ्लेक्स है कि हस्तमैथुन करना ही नहीं, लेकिन ये तो एक अपनी खुद को आइडेंटिफाई करने की एक प्रोसेस है, लेकिन उसको भी लिमिटेशन रहती है। देखो आप जेंटली कर रहे हो या उससे कुछ ऑयल या लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है वंस इन अ वीक, लेकिन आप इतना एडिक्ट हो गए हो कि सामने पोर्नोग्राफी देख के आपको कोई दूसरा सूझ नहीं रहा है, ना काम ना वर्क ना कुछ भी नहीं सूझ रहा है, आप कंटिन्यूअसली वहाँ पे आप मास्टरबेट कर रहे हो। उसकी वजह से होता क्या है, वहाँ पे इंजरी होता है, फ्रैक्चर होता है, और फ्रैक्चर अननोटिस जाता है और वहाँ पे ब्रेक होके वहाँ पे लिंग में टेढ़ापन आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिमिटेशन में चीज़ें करो। हमारी सुखनी जो उनके मंत्र की बुक में ये सब कुछ मेंशन किया है। अच्छा, कौन सी सेक्स पोजीशन बेहतर साबित हो सकती है ग्रोअर्स पेनिस? ग्रोअर्स में, करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी देखो मैंने अभी जिक्र किया कि आपको फोर प्ले करना है, और फोर प्ले करने के लिए यहाँ पे फेस टू फेस एक दूसरे का फेसिंग आना चाहिए। यहाँ पे मिशनरी एक पोजीशन आती है जिसमें वो मसाज कर सकते हैं। इवन हाथ से भी बहुत बार पेरिनियल एरिया है, प्यूबिक एरिया है, या प्रॉपर पेनिस को वहाँ पे वो टू एंड फ्रो मूवमेंट जैसे मास्टरबेशन रहता है वैसा फीमेल पार्टनर करके उसे एक्साइट कर सकते हैं। मिशनरी में आ गया। दूसरी काउगल पोजीशन है, रिवर्स काउगल पोजीशन है। ऐसे काफ़ी पोजीशंस है जिसमें वहाँ पे ऑर्गन दिखना चाहिए, कैसा स्टिमुलेशन जा रहा है वो एक्सप्रेशन दिखने चाहिए, और उसके बाद ही वहाँ पे मेल पार्टनर एक्साइट होके वहाँ पे प्रॉपर लेंथ आपको मिलना शुरू होती है। अच्छा, अब हम जानेंगे अनसर्कमसाइज पेनिसेस के बारे में। सर्कमसाइज के बारे में हम Surely, जान लिए, surely. तो अनसर्कमसाइज पेनिसेस ये Definitely, कैसी होती definitely. है? यानी जिसमें इंटैक्ट प्रीप्यूशियल स्किन है उसके क्या फायदे कहेंगे हम। जी। देखो ये तो इंटैक्ट है नेचुरली, भाई बच्चा जब पैदा होता है तो हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे स्किन है, कवर्ड है, और ऐसे कवर्ड इंटैक्ट स्किन रहने वाले जो पेनिसेस रहते हैं उसे हम कहते हैं अनसर्कमसाइज पेनिसेस। उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, क्लिप देखते रहना, आपको मिलती रहेगी। अच्छा, इसके बाद एक फीमेल कॉलर हमारे Surely. साथ जुड़ रही है, अंजना जी। अंजना जी पूछिए। हेलो सर। जी। नमस्ते जी, बोलिए। सर पुरुषों को डायबिटीज हो तो लिंग में टेढ़ापन आता है क्या, और उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, इसकी जानकारी दीजिए। अच्छा। यानी अपना डिस्कशन जो चल रहा है उसके कंसर्न में ये सवाल है, और डायबिटीज़ होना बहुत कॉमन है, और डायबिटीज़ का और लिंग का कोई रिलेशन क्या है देखेंगे हम। जी। मुझे डायबिटीज़ हो गया, इसकी वजह से मैं कमज़ोर हो गया तो मैं कुछ काम का नहीं हूँ, ऐसा कह के वो डिप्रेशन में जाते हैं। और वहाँ पे बहुत बार क्या होता है, डायबिटीज़ होने के बाद शुगर बढ़ने की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, वास्कुलर डिसऑर्डर, यानी वहाँ पे सेंसेशन भी नहीं जाते, वहाँ पे ब्लड फ्लो भी नहीं जाता, और उसकी वजह से आती है कमज़ोरी। और ऐसे केसेस में जब कोई माइक्रो इंजरी हो या वहाँ पे कुछ माइक्रो फ्रैक्चर हो तो वहाँ पे एक प्लग या वहाँ पे एक हार्ड नोड्यूल बनता है जिसे हम पेरोनिस प्लेग कहते हैं। उससे लिंग में भी बेंड आता है, और धीरे धीरे कमज़ोरी तो आ गई, लेकिन पार्टनर को भी वहाँ पे उसके शेप की वजह से पेन होता है। लेकिन इसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एनालिस्ट को दिखा के उसे काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट्स है, पी शॉर्ट थेरेपीज़ है, वैक्यूम थेरेपीज़ है, ज़रूरत पड़े तो एक्सीजन करके बोवाइन पेरिकार्डियल ग्राफ्ट जो रहता है वो अप्लाई करके उसे दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्ट करो कि मुझे डिस्फंक्शन हुआ है, और उसे जो विशेषज्ञ है उनको दिखाने के बाद ही आपको इच्छित रिजल्ट मिल सकता है। अच्छा, कौन सी सेक्स पोजीशन आइडियल साबित हो सकती है अनसर्कमसाइज पेनिस? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन कहेंगे हम। अनसर्कमसाइज पेनिस में रूटीनली क्या रहता है, देखो काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि अनसर्कमसाइज पेनिस के ऊपर प्रोटेक्शन भी कैसे यूज़ करना, ये भी पता नहीं रहता। तो ऐसे केस में मिशनरी पोजीशन सबसे अच्छी रहती है। क्यों? विजिबिलिटी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ, एटलीस्ट इतना तो भी लाइट चाहिए एक्ट करते वक्त कि आप एक दूसरे को देख सको। अपने पास अंधेरे में क्रिया करना की एक पूरी रूटीन क्या समझते हैं, आदत है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पूरी स्क्रीन पीछे रिट्रैक्ट करने के बाद जब ग्लास ओपन हो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर निरोध या जो भी कुछ प्रोटेक्शन हम लगाते हैं, अदरवाइज इंटैक्ट में लगाओगे तो स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। तो मिशनरी पोजीशन अंडर प्रॉपर विजन ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है इंटैक्ट स्किन वाले केसेस में। अच्छा,
प्रोस्टेट कैंसर का या फिर किसी भी कैंसर का और अनसर्कमसाइज पेनिस का क्या संबंध हो सकता है? डेफिनेटली, यानी कुछ कंसर्न है या कैंसर की, या लिंग का कैंसर हो, प्रोस्टेट का कैंसर हो, इसका कहेंगे हम। जी। ये और मैं आ जाता हूँ हाइजीन के ऊपर। क्यों आ जाता हूँ? मैं कुछ ऐसे केसेस देखता हूँ, नहाते वक्त कभी भी पेनिस की स्किन पीछे नहीं करते। उन्हें ये भी पता नहीं कि उसको प्रॉपरली क्लीन करके उसे ड्राई करना है। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर सिक्रेशन जमा हो गए, उसके अंदर से स्मेल आ रहा है। आपका पार्टनर कैसे आपको किसी तरह का जो वांटेड सेक्स करेंगे, वहाँ पे फिर कट्स बैठ रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है। तो डेफिनेटली इरिटेशन की वजह से स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा नाम का एक डिसीज़ है, वो ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक ध्यान में रखो, देखो यानी ऐसा हुआ बोल के उसके कट कर निकालना और मुझे क्लीन नहीं रहना, ये ऑप्शन नहीं है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट स्किन है कि आपका सेक्सुअल सेंसेशन, आपका शीघ्रवतन, आपका एंजॉयमेंट, ये सब इसमें रहता है, क्योंकि इसके अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर और नर्व्स रहते हैं। इसे इंटैक्ट रखना है और उसकी प्रॉपर केयर लेना है। तो मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे इसके अंदर से, और कैसे फ़ायदेमंद रखता है खुद के लिए और अपने पार्टनर के लिए भी। ये इन्फॉर्मेशन खुद भी देखिए और अपने पार्टनर्स को भी स्प्रेड कीजिए। बाकी आप कह सकते हो। जी, तो ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आपके सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम की आपको समाधान आपको निकालना है, तो आप ज़रूर उनसे निकाल सकते हैं और आप उनसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल ट्रीटमेंट डॉक्टर ऑफ़र करते हैं और इसीलिए उनके सारे सेंटर्स के और वेबसाइट के नाम हमने दिए, वो नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको वो अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से अपॉइंटमेंट आप पा सकते हैं। दोस्तों आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप मिल सकते हैं, और इसीलिए सारे समस्याओं पर उपाय आप डॉक्टर साहब के पास से ले सकते हैं। उनको मिलके आप सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे समाधान पा सकते हैं। और आपको डॉक्टर साहब की सलाह लेनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही उनके सारे सेंटर्स के नाम जो है मैं बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर आपका, तथा हैदराबाद में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं और डॉक्टर साहब से सेक्सुअल प्रॉब्लम से छुटकारा पाते हैं। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। फिर एक बार याद दिला दूँ, स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बेहतर तरीके से आपके सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे आप समाधान पा सकते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और अब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का, लेकिन हम वादा करते हैं कि डॉक्टर साहब को लेके हम अगले शो में ज़रूर मिलेंगे नए विषयों के साथ और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना, खुश रहना।